धार में मरब से देश हरियाणा से गंगा जी के प्यार में सरस्वती कंठार श्री जमुना धार में मरब से देश हरियाणा से गंगा जी के प्यार में प्रभारी महोदय। और अब मैं महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मैम लेडी गवर्नर परम आदरणीय माननीय सुमित्रा घोष जी भी आज इस कार्यक्रम में उनकी गरिमा में उपस्थित है, पुष्पगुच्छ के साथ उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं कृष्ण कुमार चोपड़ा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है इस सोसाइटी के, कि वो हमारे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी को पुष्पगुच्छ के साथ इनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। मैं बाल दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि महाराजा दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात इस मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय प्रोफेसर श्री असीम कुमार घोष जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब के बीच में हो चुकी है। आप सब की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन। और हरियाणा की प्रथम महिला माननीय श्रीमती मित्रा घोष भी हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ मैम का भी अभिनंदन एवं स्वागत करें। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी, असंध के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी, जिन्होंने हाल ही में हरियाणा टास्क फोर्स पर करनाल में आप नमस्कार, तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के माता प्रकाश कौर स्कूल से। और आज बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित है जिसमें हरियाणा की गवर्नर यहाँ पर बहुत मुख्य अतिथि हैं और आप देख सकते हैं उनका जोरदार स्वागत जो है किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो की चेयरमैन है मेघा भंडारी, पार्षद जल भंडारी, इसी श्रृंखला में मैं स्वागत करना चाहूंगा भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रवीण लाठर जी, महापौर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय बिरजभूषण जी। खुशी का दिन है कि आज करनाल की इस पावन धरा पर इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम हमारे निःशक्त बच्चों को समर्पित किया जा रहा है। और यह हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा राज्य के महामहिम माननीय प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हैं।
विधिवत शुभारंभ के लिए माननीय राज्यपाल महोदय अपने कर कमलों से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अन्य अतिथि गणों से भी आग्रह है कि वे दीप प्रज्वलन में सहयोगी बने। दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान के अंधकार को हटाकर हमें ज्ञान का प्रकाश मिले। मां सरस्वती ज्ञान की देवी है और उनकी कृपा से हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मैं बधाई देना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मैडम मेघा भंडारी जो कि चेयरपर्सन है। उन्होंने आज इस कार्यक्रम का नाम भी एक बहुत ही अनूठा रखा है, नव चेतना यानी नई शुरुआत। जब छात्र और स्वच्छता जैसे कई महत्वपूर्ण और सामाजिक मुद्दों पर छात्रों और समुदाय के बीच नई जागरूकता पैदा करना है। नवाचार, शिक्षा और जीवन में नई सोच और आधुनिक विचारों को अपनाने पर जोर देना है। यह नाम सकारात्मक प्रगति और ज्ञान का प्रतीक है। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। और अब मैं महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मैम लेडी गवर्नर परम आदरणीय माननीय सुमित्रा घोष जी भी आज इस कार्यक्रम में उनकी गरिमा में उपस्थित है। पुष्प गुच्छ के साथ उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं कृष्ण कुमार चोपड़ा जी जो कि जनरल सेक्रेटरी है इस सोसाइटी के, कि वे हमारे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी को पुष्प गुच्छ के साथ इनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। मैं बच्चों की तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। वो बच्चे हैं जो माहौल नहीं पाते हैं, आप देख सकते हैं जैसे वो बच्चे भी हैं जो माहौल नहीं पाते हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उन बच्चों की तरफ से बनाई गई हैं। चलिए सर देखते हुए हरियाणा के राज्यपाल आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे हैं, साथ में मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा। And our Kanaji chair, this is also made by the kids. They are learning from it. This is the Krishnaji chair. And this is very beautiful. Laddu Gopal. Lord Krishna. Lord Krishna. Lord Krishna. And this is a mobile cover and
करते हैं और कैसे उन बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। आप देख सकते हैं क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों ने काफ़ी अच्छे आप देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं स्पीच एंड आभार प्रकट करूंगा कि आज उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में ऐसी महान विभूति को आमंत्रित किया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से अपने करियर की शुरुआत की और राजनीति के क्षेत्र में भी बड़े बड़े पदों को ग्रहण करते हुए आज हरियाणा में राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर, आपको हरियाणा राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रहे हैं सर? नहीं है सर बाइट सर थोड़ा मैसेज सर जन कल्याण समिति इसके द्वारा आज एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन, इसमें हमें थोड़ी देर पहले आशीर्वाद प्राप्त हुआ हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष जी का। उनके साथ मैडम राज्यपाल जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वो शिक्षा और स्वास्थ्य विशेष रूप से इन दो क्षेत्रों में उनका फोकस है, एक बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं और इस समिति के वो चेयरपर्सन भी है। आज इस अवसर पर मैं सभी करनाल वासियों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय में से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पर पधारे। इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा सरकार में नवनियुक्त चेयरमैन, इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित सभी शहर के गणमान्य व्यक्तिगण, सभी अधिकारीगण, सभी मीडिया के साथियों और विशेष रूप से बहुत ही प्यारे बच्चों जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम किया है। आज की ये सभी प्रस्तुतियां और उससे पहले जब एग्जीबिशन में हम गए तो वहां पर जो प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, जो बच्चों द्वारा तैयार किए हुए, अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार किए हुए, और इस कार्यक्रम में जो स्टेज की प्रस्तुतियां, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर का जिस प्रकार से मंचन हमारे बच्चों ने किया है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो विशेष श्रेणी के बच्चे होते हुए वास्तव में एक विशेष दर्जा उनका है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से किसी से कम नहीं है। क्या है कि कोई भी चीज इस दुनिया में, इस जीवन में मुश्किल तो हो सकती है परंतु असंभव नहीं हो सकती। इसके लिए मैं हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन साइन लैंग्वेज के माध्यम से उन्होंने इस स्तर पर इन बच्चों को पहुंचाने का काम किया है, एक आत्मविश्वास आज बच्चों के अंदर देखने को मिला है। आज समाज के अंदर ये किसी भी स्तर तक बच्चे जा सकते हैं, इस तरीके से उनको तैयार किया गया है। ये कोई छोटा कार्य नहीं है। सभी शिक्षकों को, सभी फैकल्टी को और इस संस्था से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को मैं विशेष रूप से आज बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
मुझे जानकारी मिली है कि ये बच्चे लगातार हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात है, चाहे खेल कूद की बात है, या अन्य इस प्रकार की एक्टिविटीज की बात है। यहां तक कि 2025 के जो विशेष जो ओलंपिक का आयोजन होता है, उसमें भी पूरे भारतवर्ष के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के हमारे इन बच्चों का नॉमिनेशन हुआ है। ये सभी बच्चे नई ऊंचाइयों को छुए और हमारे प्रदेश का, पूरे समाज का नाम रोशन ये करें, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन मैं खास तौर पर याद करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के पहले राज्यपाल श्री BN चक्रवर्ती जी को। उनका हमने बहुत नाम सुना है। लगातार उन्होंने हरियाणा प्रदेश में राज्यपाल के पद पर रहते हुए अनेकों ऐसे कार्य किए हैं, जिनमें से एक विशेष कार्य यह भी है जो इस सोसाइटी का गठन हरियाणा राज्य में हुआ है। और हरियाणा प्रदेश में ये सोसाइटी जिस तरीके से कार्य कर रही है, राज्य स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी हमारे बच्चों को और सोसाइटी को मिले। भविष्य में भी इसी प्रकार से हमें समाज के इस विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। ये हमारे वो बच्चे हैं जिनके ऊपर लगातार अगर हम मेहनत और प्रयास करेंगे, जो कि सरकार लगातार कर रही है। मैं आज आभार व्यक्त करूंगा हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए सोसाइटी के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। जी सर। इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार लगातार गंभीरता से ऐसे सभी विशेष श्रेणी के बच्चों को मुख्य धारा में लगातार वो जुड़े रहें, उस नाते से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में जिसका आयोजन मैं मुख्य रूप से सोसाइटी की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती मेघा भंडारी जी ने इसका किया, मैं पूरी टीम को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। आज हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री असीम घोष जी इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, उनके साथ मैडम लेडी गवर्नर वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस तरीके से इंडियन साइन लैंग्वेज के माध्यम से ऐसे विशेष श्रेणी के बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और उनकी इस प्रकार की प्रस्तुतियां जो आज देखने को मिली हैं, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। बहुत मेहनत सोसाइटी की पूरी टीम कर रही है और जिस प्रकार से भविष्य का एक रोड मैप सोसाइटी ने बनाया है, मैं समझता हूं कि हम सभी को, सरकार के साथ साथ हम सभी का भी समाज के नाते भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बना रहे और वो किसी भी तरीके से उपेक्षित महसूस ना करें और मुख्य धारा में रहकर प्रदेश और देश की तरक्की में उनका योगदान लगातार रहे। उसके लिए हम सबको मिलकर ये कार्य करना है। आज बाल दिवस के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज बाल दिवस के अवसर पर सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भविष्य में इसी प्रकार से ये पावन ईश्वरीय कार्य ये चलते रहें, मिलकर हम इन सभी कार्यों के अंदर अपना योगदान सुनिश्चित करते रहें, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूँ। बिहार में एक बहुत बड़ी जीत हुई आज बीजेपी की, उम्मीद से एक बहुत बड़ा मैंडेट आज वहाँ पर मिला है। इसके बारे में तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति को सुदृढ़ करने का कार्य किया है, और जिस प्रकार से एक विकास के नाते और अन्य गरीब व्यक्तियों की योजनाओं के नाते, अंत्योदय के नाते जिस प्रकार से कार्य हुआ है, मैं समझता हूं कि एक विश्वास जो लोगों का अपने नेतृत्व के ऊपर है। प्रधानमंत्री के रूप में मैं नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने लोगों के उस विश्वास को भी बनाए रखा है, और जिस तपस्या के साथ वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं, उसका परिणाम आज बिहार चुनाव के अंदर देखने को मिला है। मैं ख़ास तौर पर ये समझता हूँ कि देश की उन्नति में बिहार का ये मैंडेट एक बहुत बड़ा कार्य करेगा, मील का पत्थर साबित होगा, और एक विकसित भारत का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आज के इस मैंडेट का। विपक्ष ने मुद्दा उठाया था वोट छोड़, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि एक व्यवस्था के नाते सरकार की जिस प्रकार से जिम्मेवारी होती है प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने की, उसी प्रकार से विपक्ष की भी एक बहुत अहम भूमिका होती है, और मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी अपनी भूमिका बहुत जिम्मेवार तरीके से निभानी चाहिए। उनका सम्मान, उनके ऊपर विश्वास बना रहे, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। और इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार के एक मैं समझता हूँ कि भ्रामक प्रचार अगर होगा तो उससे कहीं ना कहीं अराजकता फैलती है, और अराजकता अगर फैलती है तो वो राष्ट्र और समाज के लिए वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका को जिम्मेवारी के साथ निभाए। सरकार का एक आईना होता है विपक्ष, वो आईने के नाते सरकार को समय समय पर चेताने का कार्य करे, परंतु एक जिम्मेवार बयानबाजी सभी की होनी चाहिए। पिछले दिनों आतंकी ब्लास्ट हुआ, जिसे आतंकी घटना मान लिया, ऐसी घटनाएं ना हो, हम कैसे एक जागरूकता भी फैला सकते हैं इस पर, अगर आप? देखिए, सरकार बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रही है। सरकार ने पिछले वर्षों में बहुत बड़े निर्णय भी लिए हैं, ऐसे निर्णय लिए हैं जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और स्वाभाविक है कि जब सरकार इस तरीके से कार्य करती है तो कहीं ना कहीं वो ताकतें जो देश को कमज़ोर करने की जिनकी मंशा रहती है, वो अपने मंसूबे, वो इस प्रकार की कोशिशें करते हैं, परंतु ऐसे सभी कार्यों की पूरी दुनिया के अंदर निंदा होती है। ये वास्तव में एक निंदनीय कार्य है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया है, और एक कड़ी कार्रवाई जिस तरीके से सरकार का एक संकल्प है वो बिल्कुल इसके ऊपर होगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज हमारे करनाल सेंटर में हमारे हरियाणा के राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, हमारी लेडी गवर्नर मित्रा घोष जी, हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी, और हमारी करनाल के मेयर मैम, जिलाध्यक्ष और प्रभारी जी, सभी यहाँ पर हमारे बीच में आज संत के विधायक विंदर राणा जी मौजूद थे। आज हमने एनुअल फंक्शन करा और उसकी नाम था नव चेतना, और नव चेतना का मतलब है नई ऊर्जा। तो वो ऊर्जा जो है हमें गवर्नर साहब ने दी। आज हमारे बच्चों को मोटिवेट हमेशा से वो करते रहते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं समाज के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। चाइल्ड डे भी है आज बाल दिवस की भी सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहो, कितने स्कूल हैं? हमारे पूरे हरियाणा में 8 सेंटर्स हैं, और यहाँ पर हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है। नर्सरी से लेकर +2 तक बच्चे हैं, और निरंतर हमारे बच्चे जो आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में भी अव्वल रहते हैं, स्किल में भी और पढ़ाई में भी हमारा 100% रिजल्ट रहता है। ऐसे बच्चों को हौसला बढ़ता है? बिल्कुल, ऐसे बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ता है, और हमेशा बच्चों को